इंडिया में रहने वाले विजय शर्मा जी, मैं आपको, आप इंडिया के बहुत बड़े अच्छे नेताजी हो। आप अपना सम्मान इज्जत बना के रखा करो, दूसरे का मजाक मत उड़ाओ, दूसरे का मजाक मत उड़ाना। अपना धर्म का अपना प्रचार करो। अब हर एक व्यक्ति के घर घर में जाकर अपना धर्म शास्त्र प्रचार करो, धर्म शास्त्र बांटो, धर्म शास्त्र प्रचार करो, समझाया करो, दूसरे को मजाक में मत उड़ाया करो। जो आप हालेलुया शब्द बोल रहे हो ना, हुलुलु शब्द बोल रहे हो ना, ये हुलुलु शब्द जो है ना, तुम्हें आत्मा प्राण देने वाला सारा पृथ्वी का बाप है वो। तुम्हें आत्मा प्राण देने वाला तुम्हारा बाप है वो। तुम अपने बाप को मजाक में उड़ा रहे हो। तुम एक दिन तुम्हारा बाप ऐसा तुम्हें दंड देगा, तुम्हारा जमान पकड़ देगा ना, तब हुलुलु शब्द भी बोल नहीं पाओगे तुम। तुम्हारा जमान खोलने वाला कोई नहीं होगा उस टाइम पर। और जरा समझ के बोला करो। ये हुलुलु शब्द क्या है, हालेलुया शब्द क्या है, ये इसका अर्थ क्या है, पहले बाइबल पढ़ के समझा करो। हालेलुया किसको बोलते हैं, कौन है हालेलुया? हालेलुया का मतलब क्या है? तुमको बोलने नहीं आता है, तुम्हारा जमान पकड़ गया। जो तुम्हारी नियत है ना, खोटी नियत, नफरत की नियत है ना, अपने आत्मा प्राण देने वाले बाप के ऊपर खोटी नियत रख रहे हो ना, नफरत की नियत। ये नफरत की नियत से तुम्हें अच्छी शब्द बोलने भी नहीं आ रहा है, तुम्हारा जमन पकड़ गया है तुम्हारा। अब किसी दिन में तुम गूंगे हो जाओगे। किसी इतना बोलते रहो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम अपने आत्मा प्राण देने वाले दक्षक प्रजापति परमात्मा परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे हो। इसलिए ये शब्द उनकी शब्द है। हालेलुया का मतलब परमेश्वर का जय जयकार हो, परमेश्वर का स्तुति प्रशंसा हो। ये है, इसका अर्थ यह पवित्रता के साथ बोला जाता है। तुम हुलुलु कर गए, तुम्हारा बोल नहीं आ रहा है, तुम्हारा जवान पकड़ गया है। अब किसी दिन में तुम गूंगा बोल जाओगे तो बाप भी बोल नहीं पाओगे तुम। जरा समझ के बोला करो, दूसरे का मजाक मत उड़ाओ। अपने को सही सलामत ईसाइयों से भी, हिंदुओं से भी, सबसे अपना सम्मान बना के रखा करो, इज्जत बना के रखो। दूसरा किसी को इज्जत दोगे, सम्मान दोगे ना, तब तुम्हें सम्मान मिलेगा। दूसरे का बेइज्जत करोगे, तुम्हारा भी बेइज्जत होगा। ये शब्द जो बोल रहा है ना, इंसान का शब्द नहीं है ये। आकाश पृथ्वी बनाने वाले खुदा का शब्द है ये। जिसने सारी पृथ्वी बनाई, दिन रात बनाए, सूर्य तारा बनाई, आकाश पाताल बनाया, उसका शब्द है ये। उसका शब्द को तुम मजाक में उड़ा रहे हो ना, किसी दिन तुम गूंगे हो जाओगे, तुम्हारा जमान पकड़ खोलने वाला भी कोई नहीं निकलेगा। ख्याल रखना विजय शर्मा जी, अपना इज्जत बना के रखा करो। अपना को तुम बड़ा होशियारी समझे हो ना। एक दूसरे आदमियों को लड़ा अगर तुम मस्ती ले रहे हो ना, तुम्हारा मस्ती खुदा देखेगा, तुमसे खुदा मस्ती लेगा। ख्याल रखना। संसार के लोगों के जाति पाति में, संसार के लोगों को धर्म, एक दूसरा धर्म में लड़ाकर मस्ती ले रहे हो ना। तुम्हारा भगवान तो जो है ना, बेटी चोद भगवान है वो। वर्मा जी है ना, दक्षक प्रजापति के बेटे वर्मा जी, उसने अपनी बेटी को भी रोक नहीं पाया, बेटी से भी रोक नहीं पाया उसने। बेटी को भी औरत बनाया।
ईसा मसीह ऐसा नहीं है, हालेलुया शब्द ऐसा नहीं है बेटी रखने वाला। इसलिए तुम जरा समझ के रखा करो, अपनी जबान को समझ के बोला करो, अपना इज्जत बना के रखो। आपको मैं भाई समझता हूँ, हम लोग भाई समझते हैं आपको कि आपका जिंदगी, आपका जिंदगी का क्या माने मजाक देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए आपको समझा के बोल रहे हैं। दोबारा ऐसा शब्द निकलेगा ना, जितने मैं बोलता हूँ, मैं खुदा से प्रार्थना करता हूँ, ए खुदा, जितने लोग आपको आपके ऊपर मजाक में उड़ाते हैं, आपके शब्दों को मजाक में उड़ाते हैं, आपको गालियां बेइज्जती करते हैं, उनकी जवान आप पकड़ो प्रभु को, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। हे खुदा, उनकी जवान आप पकड़ो, उनकी मस्ती आप लो उनसे, हम नहीं लेंगे। हम भाई लोग हमसे प्रेम करते हैं हम। इसलिए खुदा आपको आपसे में ये आपको मजाक में उड़ा रहे हैं। खुदा ईसा मसीह आपको मजाक में उड़ा रहे हैं। ये लोग, इनकी जबान, इनकी मस्ती, इनकी दिमाग को आप पकड़ना जरूर होगा। जब तक आप नहीं पकड़ेंगे हम लोग कुछ से कर नहीं पाएंगे। आप पकड़ेंगे तब ये लोग बौखला जाएंगे, हमारे शरण में आएंगे, आपके शरण में आएंगे कि हम लोग इन लोगों को समझाएंगे तो ये लोग मुक्ति उद्धार पाएंगे। उसके बाद में आपको खिल्ली उड़ाना, आपको मजाक में उड़ाना नहीं पाएंगे। ये खुदा, इनकी बात सुनो, इनकी मजाक सुन लो, हम नहीं सुनते हैं। खुदा, आप हमारी बात सुनने वाले, हम आकाश बरसात आता है, बरसात को रोकने का अनुमति दिया है आपने। गर्मी होता है, ठंडी, गर्मी को रोको, ठंडी देने का अनुमति दिया है आपने हम लोगों को। हम दुआ करते हैं प्रभु, आपने लाल समुद्र को फाड़ कर 2 भाग किया था प्रभु। आपने आपके लोगों लाल समुद्र के बीच में से चले थे, पार हुए थे। जो आपको मजाक उड़ाए, आपको खेदो करने वाले थे, वो लोग लाल समुद्र में डूब गए थे, डूब के भस्म हो गए थे। खुदा, आपकी लाठी आपके हाथ में है, आपका दंड आपके हाथ में है। ये हम लोगों को नहीं बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं। इनकी जवान पकड़ना आपकी काम है। हम प्रेम रखेंगे, दया रखेंगे। जहाँ तक हो ये भाई लोग बौखला के पागल ना होए, समझ शक्ति से समझ बूझ कर आपके चरण में आए, आपसे माफी मांगे, आपका प्रशंसा करे, आपसे जीवन प्राप्त करे, ये हम चाहते हैं। खुदा, आपको मैं विनती करता हूँ, आप हमारी रुआई, हमारी आंसू का आप सुनिए प्रभु। प्रभु, आपके ऊपर हमें टेंशन और तकलीफ, सतावन हमारे ऊपर ना आए प्रभु। ये बचाने वाले आप हैं प्रभु। आपको दुआ करता हूँ, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी विनती सुनी है प्रभु। ये विनती सुनी है, अब ये विनती का उत्तर आप देंगे प्रभु। इन लोगों को हम सुसमाचार सुनाएंगे तो आपके शरण में आएंगे, उसके बाद में आपसे मुक्ति उद्धार पाएंगे प्रभु। सारी पृथ्वी में आपकी राज होगी। आप प्रभु संसार के मानव इंसान नहीं है, आप संसार के राजा नहीं है, एक देश के नहीं, सारे पृथ्वी के मालिक है, पृथ्वी बनाने वाले। आपके चरणों में हम आगे दुआ करते हैं, आप सुनिए हमारी रुआई, हमारी आंसू प्रभु पूछने वाले आप है प्रभु। आपको धन्यवाद देता हूँ, आप हमारी विनती सुनिए प्रभु। सुन रहे हैं, विश्वास करता हूँ आपके प्यारे पुत्र थोमा प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।